मेरी जिसको सपोर्ट किया जा सके और ओपनर तो हमारे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान ने अपने बॉलिंग्स का स्ट्रेंथ को भी मज़ीद बेहतर करने के लिए 4 स्पिनर के साथ मैदान में उतरा, एक बैट्समैन को कम किया। तो अब मेरे ख्याल में कल के मैच में फ़खर जमान जिनको ड्रॉप किया गया था पहले मैच में, उनको मेरे ख्याल में खिलाया जाए, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को मजबूत किया जा सकता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि शहनशाह फरीदी पहले ही ओवर में कोई 1-2 विकटें हासिल करने में कामयाब हो, क्योंकि अक्सर देखा गया कि इन पिचेस पर ये इतनी ज़्यादा स्पिनर्स फ्रेंडली पिचेस नहीं हैं, पेसर्स को ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है तो आईसीसी अपनी मर्ज़ी से पिचेस बनवाती है और पाकिस्तान के साथ तो यकीनी तौर पर जो वहाँ के क्यूरेटर है आईसीसी के, उनको हिदायत की गई होगी कि थोड़ा सा सीमिंग पिचेस को बनाएं जहाँ पर पेसर को ज़्यादा हेल्प मिले, क्योंकि पाकिस्तान की जो कुव्वत है वो स्पिन बॉलिंग है। इसी को देखते हुए मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपनी जो प्लानिंग है उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब इस टूर्नामेंट में कोई गलती कोई गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान को हर मैच फाइनल समझकर खेलना, क्योंकि हमें रन रेट भी बेहतर करना है और फिर इंडिया के साथ अगर मैच होता है तो उसमें भी पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर बहुत कुछ सीखने का और करने का मौका होगा। सही सलीम साहब, ज़रूरी तो बहुत कुछ है, जैसा यूसुफ ने जिक्र किया कि हर प्लेयर को अपना रोल समझने की ज़रूरत है, रन रेट बेहतर करने की ज़रूरत है, मिडिल ऑर्डर को बेहतर परफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये वो सब पैटर्न है जो हम काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं, इसी को फॉलो कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर हमारा कोलैप्स कर जाता है। नीदरलैंड के साथ मैच था या हमने उसको बहुत ज़्यादा ईजी लिया। आपको क्या लगता है आगे यूएस के साथ मैच है, कल के मैच को देखते हुए पिछले एक्सपीरियंस हमारे अभी तक जहन में है, टीम का जो मोराल है, माइंडसेट है, वो कितना डिफरेंट हो सकता है? देखें, जो बड़ी टीम से मैच होते हैं ना आपके, तो उसमें टेंशन नहीं होता, उसमें हम लोग यही सोच के खेल रहे होते हैं कि यार शायद हार जाए। लेकिन जब छोटी टीम से मैच होता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है हमें कि यार इसमें तो बस बहुत ही ज़्यादा खतरा है। पाकिस्तान का युगांडा के साथ भी मैच हो ना तो भी दिल धड़क रहा होता, धड़ 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 के यार ये क्या करेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं। अब जिस तरह उस मैच में हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने टीवी बंद कर दिया था कि यार अब तो जीत गए, 40-50 रन रह गए, इतनी विकेटें बाकी, क्या होगा, अब क्या देखें, बेकार मैच। बाद में जब उनको पता चला तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें ज़ाहिर है सुनाई। तो ये परफॉर्मेंस हमारी टीम की बहुत ही ज़्यादा, जब छोटी टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो और ज़्यादा, या ये खुद घबरा जाते कि यार पता नहीं हम क्या करें या क्या हो जाता है। वो मैच तो आपको जो जीते हैं बस आप समझेंगे वो दुआओं ने जितवाया है, और जब नीदरलैंड के खिलाफ दुआओं की नौबत आ जाए शुरू में ही तो आप सोचें कि हम आगे कितना स्ट्रगल कर सकते हैं। फ़हीम अशरफ, मैंने बहुत उनको तनकीद की है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इस मैच के बाद मैं ऑन एयर आज कह रहा हूँ कि फ़हीम अशरफ ने मेरा दिल जीत लिया। जिस तरह उन्होंने वो मैच जितवाया, 2 ओवर में 29 रन चाहिए, 2 ओवर में 29 रन चाहिए। आप सोचे 3 विकेटें बाकी हैं, 90% मैच हारा हुआ था, उन्होंने छक्का लगाया, फिर कैच छूटा, उसके बाद फिर 2 छक्के 1 चौका लगाया, फिर आखिरी ओवर में 1 और चौका, मैच जितवाया। ये उनकी परफॉर्मेंस थी जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही। लेकिन ऐसा हर मैच में प्लेयर नहीं कर सकते। ये बाबर आजम का काम था कि मैच फिनिश करके आए। बिग बैश में ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद हमने हमेशा बैक किया बाबर को कि ज़रूरत है, हमारे पास इतने पीछे प्लेयर मौजूद नहीं है जो बाबर के लेवल के हों। लेकिन बाबर ने किस तरह का शॉट खेल कर आउट हुए थे, जहाँ उनको अपनी इनिंग की ज़रूरत थी कि वो जिस तरह नीचे नीचे खेलते वहाँ उठाकर वो आउट हो गए। फिर सलमान अभी नहीं चल पड़े सके, फिर ओपनर जिस तरह हमारे सेट होकर आउट हुए, बाद में जिस तरह विकेटें गिरती रही, शादाब ने, नवाज उस्मान खान के हवाले से क्या कहेंगे? टीम से प्रेशर उस्मान खान के हवाले से भी मैं बहुत कह रहा था, लेकिन मुझे खुशी होगी उस्मान खान मुझे गलत साबित करें, अगले 3 मैचों में इंडिया के खिलाफ 100 कर दें, वो कुछ करें, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे। दुबई से आए हुए हैं, हम लोगों ने भाई यही कहा यार दुबई की क्रिकेट छोड़कर आया है, बड़ा इसने एहसान किया, खिलाए जा रहे, वो भी जवान का बच्चा कुछ करके नहीं दे रहा। 1-50 करता है, 4 मैचों में कुछ नहीं करता, 5 मैचों में फिर कुछ, भाई वो नाफे मौजूद है, उसको खिला दें आप। तो ये परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस में तो आप अमेरिका के खिलाफ भी फिर दुआएं करने पड़ेंगी। बॉलिंग भी कोई, मतलब बॉलर ने भी हमारे, मतलब कल जब हमारा अमेरिका के साथ मैच होगा तो हमें यही कहना चाहिए कि नेल बाइटिंग मैच होगा। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान कल के मैच के हवाले से अच्छी स्ट्रेटजी अपनाए। ज़रूरत बहुत सी चीज़ों की है, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन लेट्स सी कल क्या स्ट्रेटजी होगी। प्रोग्राम में डिस्कशन को कंटिन्यू करते एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। यूसुफ, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। सबसे पहले अभी ऑक्शन होने जा रही है मुल्तान सुल्तान्स की, उस हवाले से क्या कहेंगे, कितना फ़र्क पड़ सकता है नए ऑनर आने से ब्रांड पर?
देखें, पहले जो ऑक्शन हुई थी टीम सियालकोट और हैदराबाद की, वो तो इस्लामाबाद में मेला सा लगा था। आज लाहौर में यकीनी तौर पर ये तकरीब हो रही है और इसमें चेयरमैन पीएसबी मोहसिन नकवी भी उसका हिस्सा होंगे। और इसकी जो बेस प्राइस एक अब तक पता चला हमें कि मुल्तान के लिए रखी जा रही है, वो 1,75 करोड़ रुपए होगी। और इसमें चूँकि 5 बिडर हैं, अली तरीन भी हैं जिन्होंने पिछले सालों में इसकी मालिक की जिम्मेदारियाँ निभाई थी, उनके लिए टफ़ टाइम होगा कि नीलामी में वो इतनी बड़ी उसमें अपनी प्राइस जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं मुंह मांगी कीमत पर या हर हाल में ये टीम मुल्तान की लूँगा, क्योंकि मैंने अपनी चीज़ों को देखना हो तो उसके मुताबिक भी फ़ैसला करूँगा। तो बाकी जो बिडर्स हैं हमारी ज़राए के मुताबिक वो भी खासे मालदार हैं और 200 अरब के करीब ये बोली जाने की तवक्को की जा रही, 2 अरब के करीब तवक्को की जा रही है। तो एक यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट बोर्ड के लिए तो अच्छी बात है कि बहुत सारा पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल रहा है। 1,75 करोड़ रुपये, फिर 1,85 करोड़ रुपये, अब अगर 200 अरब भी ये जाते हैं, 2 अरब, तो उसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए फ़ायदा होगा। और दूसरा जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के खिलाड़ियों को मुआवजा भी इस दफ़ा बढ़ाया, तो अच्छी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान के ब्रांड की मकबूलियत हो रही है। और PSL का भी इंतज़ार है कि 26 तारीख को ये मेला सजेगा पाकिस्तान में। सही। आपसे जानना चाहूँगी जाहिद साहब, अब बिडर्स के हवाले से हम बात करें, अली तरीन आपको क्या लगता है दोबारा से टीम हासिल करने के लिए किस हद तक कोशिश कर सकते हैं? देखिए, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरे जो हलके के लोग हैं, यानी उस इलाके के मुल्तान के लोग, वो शायद तवक्को करते हैं या आम लोग तवक्को करते हैं, जो उनकी राइवलरी शुरू हो गई थी PCB के साथ और ख़ुसूसन मोहसिन नकवी साहब के साथ, कि हर हाल में टीम लूँगा, तो वो हर हाल में टीम नहीं लेना चाहते। उन्होंने कहा मैं देखूंगा, एक हद तक मैं जाऊंगा, वरना इससे पहले एक अच्छा चांस था, गोल्डन चांस कहना चाहिए, जो अली तरीन को मिला था। उस वक्त उन्होंने टीम नहीं लिखवाना, इधर जाना ही नहीं था टीम ने, ये आज नीलामी करानी ही नहीं पड़ती, क्योंकि जैसा यूसुफ साहब बता रहे थे कि पहला जो फंक्शन था वो तो इस्लामाबाद में हुआ तकरीब का, आज लाहौर में हो रही है और एक्सपो सेंटर में हो रही है। 5 बिडर्स हैं, एक को रिजेक्ट किया था PCB ने, जो इनके मेयार पर जो मतलूबा उन्होंने बनाए हुए उस पर पूरा नहीं उतरे थे, और बाकी 5 होंगे। और यकीनी तौर पर 175 या 180 उसकी बेस प्राइस होगी। अब देखना होगा इससे ज़्यादा कितने में कोई पड़ता है, लेकिन लोग जो है वसीम अकरम को शायद यहाँ पे एंकर की सूरत में ना देख सकें, वो वर्ल्ड कप के पैनल में शामिल है, कमेंट्री उनकी जगह कोई और मेज़बान होगा। लेकिन कम अज़ कम आज जो है कोरम पूरा हो जाएगा 8 टीमों का, और फिर 11 को प्लेयर्स के रजिस्ट्रेशन भी है, जो 800-900 तक तकरीबन पाकिस्तानी और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने, जिनमें इंडियन क्रिकेटर नहीं है, बाकी तमाम मुल्कों के खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो हो सकता है अफ़गानिस्तान का कोई भी क्रिकेटर पाकिस्तान की तरफ से या यहाँ पे हायर ना किया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि पेशावर ज़ल्मी ने रहमानुल्लाह गोरबाज को लिया था उन्होंने, फिर उस पर पाकिस्तान में भी तनकीद हुई। जो हालात थे इस वक्त पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के, और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में उन पर बहुत तनकीद की गई, और अफ़गान क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको कह दिया कि आप क्यों वहाँ पर गए हैं, किन शराइत पर गए हैं, किसकी इजाज़त है गए हैं। तो इस वक्त जो है दोनों मुल्कों के तल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं, तो लगता नहीं है ऐसा कि कोई अफ़गान क्रिकेटर होगा। और इंडिया पहले ही अपने प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देता। बाकी तकरीबन हर मुल्क के खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि उन्हीं दिनों IPL भी शुरू हो रही है, उन्हीं दिनों PSL भी शुरू हो रही है। सही। सलीम साहब, आपसे मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी के हवाले से ही जानना चाहूँगी, आपको लगता है कि अली तरीन, अब जैसा कि जाहिद साहब ने भी जिक्र किया कि इतने इंटरेस्टेड नहीं है, कि हर हाल में वो ये टीम लेना चाहते हैं, इससे अगर हम PSL के बिज़नेस मॉडल की बात करें तो उसके ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा या उसका ये कितना बड़ा टेस्ट केस होगा, आपसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ